वेलकम गाइस। जब हम किसी पर्टिकुलर लोकल ऑपरेट करने वाली बिजनेस को गूगल में सर्च करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे रिज़ल्ट आपको मैप के माध्यम से दिखाई जाती है। ये सब पॉसिबल हो पाता है गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल से। अगर आपकी बिजनेस ऐसी है जो कि लोकली लोग विज़िट करते हैं या फिर आप लोगों के पास आप कस्टमर्स के पास विज़िट करते हैं तो गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कस्टमर्स मिलते हैं और कॉल्स वगैरह क्वेरी वगैरह भी आती है। ठीक है। जैसे कि अगर मैं लोकल ऑपरेट करने वाली बिजनेस के बारे में बात करूँ तो पर्टिकुलर कोई शॉप हो सकती है, कोई नाई की दुकान हो सकती है जैसे, या फिर कोई इंस्टीट्यूट वगैरह हो सकती है, या फिर कोई रेस्टोरेंट वगैरह हो सकती है। इस प्रकार की कोई ऐसी चीज़ें जो लोकली ऑपरेट की जाती है, तो ऐसी चीज़ों को के लिए आपको लोकल गूगल माई बिजनेस अकाउंट बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च किया बेस्ट फर्नीचर शॉप नियर मी, आप देखिए इतने सारे चीज़ें आपको दिख रही है। यहाँ पे मोर प्लेसेस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे उस बिज़नेस की जो भी यहाँ पे लिस्टिंग की गई है उन सभी बिज़नेस की आपको प्रोफाइल यहाँ पे दिख जाएंगी। ठीक है। किसी एक बिज़नेस को अगर मैं यहाँ से ऑपरेट करता हूँ, क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखिए ये सब चीज़ उनके उनके बारे में, उनके रिव्यूज़ रेटिंग वगैरह सब कुछ, आपको फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ, एड्रेस वगैरह सब कुछ आपको दिख जाती है। ठीक है। इमेजेस वगैरह, प्रोडक्ट वगैरह जो भी चीज़ उन्होंने लिस्ट किया होता है सब कुछ आपको दिख जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको कस्टमर्स मिलने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप अपने बिज़नेस के लिए, आप अपनी, ऐसा कहना सही होगा कि आप अपने लोकली ऑपरेट करने वाली बिज़नेस के लिए गूगल माई बिज़नेस प्रोफाइल कैसे बनाएंगे। ठीक है। उससे पहले कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, जिसके लिए अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो आपको क्या करना है कि एक ईमेल क्रिएट करना है। मान लीजिए कि अगर आपकी शॉप फर्नीचर के ऊपर है तो आपने क्या करना है, ईमेल क्रिएट करना है, क्रिएट, और मैं आपको बताता हूँ, क्रिएट जीमेल करना है आपको, मेल क्रिएट करना है आपको। ठीक है। और यहाँ पे जाने के बाद आपको, अगर आपकी शॉप का नाम आपने कुछ रखा हुआ है, फर्नीचर शॉप पर कुछ शॉप करके रखा हुआ है, तो आपने करना है कि ईमेल आपको उस शॉप के नाम से ही क्रिएट करना है। ठीक है। चूँकि शुरू से ही ब्रांड वैल्यू बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपको पहले, सबसे पहले क्रिएट कर लेना है, ईमेल क्रिएट कर लेना है, और उस ईमेल से आपको क्या करना है, गूगल पे लॉगिन भी कर जाना है, उसी ईमेल से लॉगिन कर जाना है। ठीक है। उसके बाद आपको पहले कैटेगरीज फाइंड करके रखना है कि आपकी कैटेगरीज, आपकी जो बिज़नेस है किस प्रकार की बिज़नेस है, किस कैटेगरीज में आपकी बिज़नेस फॉल करने वाली है। जैसे कि अगर मैं फर्नीचर शॉप की बात करता हूँ तो ये एज अ शॉप है, तो इस प्रकार की हमें देखना देखना पड़ता है कि हम किस प्रकार की कैटेगरीज में अपनी बिज़नेस को ऑपरेट करने वाले हैं, गूगल मैप बिज़नेस में सबमिट करने वाला है। ठीक है। एक मोबाइल नंबर की ज़रूरत होगी, और दूसरी बात यह है कि आप ये भी नोट कर लें कि आपकी दुकान जो है, ये शॉप जो आपकी फर्नीचर है, ये शॉप आप कितने बजे से कितने बजे तक ओपन रखेंगे या किस डेट को आप इसको बंद रखना चाहते हैं। ठीक है। ये सब चीज़ आपने पहले ही नोट डाउन करके रखना है। अब चलिए मान लीजिए कि आपने सब कुछ तय कर लिया है कि आपने क्या करना है, ईमेल क्रिएट कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, तो हमने चलना है गूगल पे और जल के सर्च करना है गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, गेट लिस्टिंग ऑन गूगल, गूगल पे लिस्ट करना अपने शॉप को। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार के देखिए इंटरफेस दिखेगा। तो आपने क्या करना है कि मैनेज नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है। मैनेज नाउ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक इंटरफेस मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है गेट योर बिजनेस डिस्कवर्ड ऑन गूगल सर्च मैप ऑन मोर। ठीक है। अब यहाँ पर आपको अपने बिजनेस का नाम डालना है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर चल रहे थे, यहाँ पे हम लोगों ने डालना है फर्नीचर शॉप। तो हमने क्या करना है, चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक नाम सेलेक्ट कर लिया कि ललित फर्नीचर हमें लिखना है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ पे आपको बताएगा कि आप चूज़ करिए कि आपका बिज़नेस किस टाइप का है। क्या आप ऑनलाइन रिटेलर हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ऑनलाइन लोकल स्टोर है तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सर्विस बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे करना है। ठीक है। तो हमारा लोकल स्टोर है, यहाँ से हम कर सकते हैं, या ऑनलाइन रिटेल है तो इसको भी आप सर्विस कर सकते हैं। ठीक है। जैसा भी है, आपकी बिजनेस अगर सर्विस में फॉल करे तो सर्विस क्लिक करिएगा, अगर लोकल स्टोर है तो लोकल स्टोर करना है, ऑनलाइन रिटेल करना है तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है। चलिए हम इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में करने का यहाँ पे आपको एक चीज़ डालना है, इंटर अ बिजनेस कैटेगरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपकी सेम कैटेगरीज में बहुत सारी चीज़ें मैच करेगी, आपको बिल्कुल क्लोज डालना है। ठीक है। अब जैसे कि ये फर्नीचर मेकर है तो फर्नीचर मेकर डालना है, होलसेलर है तो होलसेलर डालना है, एसेसरीज़ है, रिपेयर शॉप है, मैन्युफैक्चरिंग है, रेंटल स्टोर है, तो किस प्रकार का आपका जो शॉप है किस कैटेगरीज में फॉल कर रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट डालिएगा। तो वहाँ पर आपको ज़्यादा क्वेरी, ज़्यादा कॉल्स आने की चांस हो जाती है। ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, डिस्ट्रिक्ट फर्नीचर शॉप, अगर मैं चलता हूँ फर्नीचर मेकर, ठीक है, या फिर होलसेलर वगैरह कर लेते हैं, फर्नीचर होलसेलर वगैरह। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, और चलते हैं यहाँ पे देखिए इंटर योर बिजनेस एड्रेस। एड्रेस आपको बिल्कुल प्रॉपर डालना है।
बिल्कुल प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एटलीस्ट आपके जो कस्टमर्स होंगे, जो आपके विजिटर्स होंगे, वो इस एड्रेस पर ज़रूर पहुँचेंगे, ठीक है। तो ये एड्रेस बिल्कुल एग्जैक्ट डालिए। और ये ऐसी चीज़ है कि बाद में एडिट भी किया जा सकता है। जैसे कि अगर आपने एक जगह पर बिजनेस ओपन किया और उसको बाद में अगर रेंटल वाली जगह थी, उसको बाद में आपने मूव कर लिया, तो इसको अपडेट भी किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन आपको सही जगह पे हिसाब से अपने एड्रेस डालना है। अगर मैं यहाँ पे चलूँ और मैं यहाँ पे डालूँ ओखला S2, ठीक है। आप चलिए यहाँ पे अगर आप और भी ऑप्शनल डालना है, एड्रेस लाइन वगैरह यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे दिल्ली कर देता हूँ। अब आइए सिटी हमारी दिल्ली हो गई, जो भी करना है आपको। और आपने आपका पिन कोड डालना है, उसके बाद हमने डाल देना है यहाँ से दिल्ली, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक पॉपअप आई है जिसका जहाँ पे शो कर रहा है इज़ दिस योर बिजनेस। आप देखिए ललित फर्नीचर वगैरह, ये बिज़नेस आपकी है, ये बिज़नेस आपकी है, ये बिज़नेस आपकी है। तो आपने यहाँ पे करना है कि भाई ये इसमें से हमारी कोई बिज़नेस नहीं है, नॉन ऑफ दिस, ठीक है। उसके बाद हमने करना है नेक्स्ट पे क्लिक। चूँकि पहले से ललित पे बनी हुई है तो आपको शो कर रही है यहाँ पे। अब देखिए वेयर आर यू लोकेटेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब इसको अगर हम लोग सैटेलाइट मैप के माध्यम से भी, सैटेलाइट के माध्यम से भी इसको आप सेट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसको लेके चलता हूँ और इसको और हम लोग क्या करते हैं कि जूम कर लेते हैं इसको, ठीक है। इसको और जूम कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमारी एड्रेस कहाँ पे मूव कर रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जिसको आप चाहे जहाँ चाहे वहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट सही जगह पे मूव करिए, ताकि जो भी कस्टमर्स आपके पास पहुँच रहे हैं ना, उनको सही एटलीस्ट सही एड्रेस मिले। तो इसको आप जहाँ भी चाहिए वहाँ पे एड्रेस आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। चूँकि आपने जहाँ पे एड्रेस डाला था वो एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट ले चुका है यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे सही से एड्रेस डालना है। बिल्कुल जो भी लैंडमार्क आपको दिख रहा है, पंजाब नेशनल बैंक वगैरह, SBM टॉयलेट वगैरह, जो भी आपको दिख रही है ना, बिल्कुल आपका एग्जैक्ट लोकेशन वहाँ पे आपने इसको डाल देना है, ठीक है। चलो कि मान के चलते हैं कि हमारा पंजाब नेशनल बैंक के पास ही हमारी फर्नीचर की शॉप है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे करके और हम लोग चलते हैं, इसको कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है। अब चलिए अगले स्टेप में यहाँ पे हम बात करते हैं, व्हाट कॉन्टेंट डिटेल्स डू यू वांट टू शो योर कस्टमर। कौन सी कंटेंट अपने कस्टमर को आप शो करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, वेबसाइट आप डालिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि वेबसाइट पे आप अपनी सारी पोर्टफोलियो, जो भी आपको लोकल बिजनेस ऑपरेट करने वाले हैं, या फिर फ्यूचर में जा करके, या फिर अभी जा करके अपनी उस बिज़नेस को आप ऑनलाइन पे के माध्यम से भी करना चाहते हैं, लोगों को टारगेट लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, तो इस डिजिटल ज़माने में वेबसाइट का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं गूगल डॉट साइट के माध्यम से, जो फ्री गूगल साइट की है, या इसी जो मैप पे जो आप लिस्टिंग कर रहे हैं ना, वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आपकी वेबसाइट बन जाती है। तो उस वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप फर्नीचर की शॉप कर रहे हैं तो फर्नीचर की वेबसाइट बना सकते हैं, या फिर अगर आप लोकल इंस्टीट्यूट है, कोई कोचिंग सेंटर है, या फिर क्या कहते हैं कि बार्बर की शॉप वगैरह है, या फिर कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ जो लोकल ऑपरेट की जाती है, ऐसी अगर कोई शॉप है तो आप वहाँ से वेबसाइट बना सकते हैं। वेबसाइट बनाना बहुत ही आसान है। या फिर आप जो नंबर मैंने दिया है नीचे, इस नंबर पे भी आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको एग्जैक्टली बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हमारी टीम आपको वेबसाइट बनाकर दे देगी, ठीक है। जो इस काम के लिए मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने फ़ोन नंबर से नहीं डालना है अभी यहाँ पे, लेकिन आपने इसको सब कुछ फिनिश करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पुट योर बिजनेस ऑन द मैप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग करते हैं कंटिन्यू पे करते हैं। अब देखते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे यू कैन अप्लाई फॉर रिव्यू, टर्न ऑन द चैट एंड मोर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ, अब यहाँ पे आपको ये भी बताना है, अपने प्रोफाइल को कस्टमाइज़ करना है, अपने बिजनेस के आवर्स को डिफाइन करना है कि क्या आप संडे को क्लोज रहना चाहते हैं, तो भैया क्लोज को, अगर ओपन रहना चाहते हैं तो कितने बजे से कितने बजे तक रहना चाहते हैं, जो भी है आपकी टाइमिंग वगैरह है। इसको अगर मैं चलता हूँ यहाँ पर AM सुबह के से लेकर के, अगर मैं शाम के 1 मिनट मैं बता रहा हूँ कि शाम के 9 बजे तक मेरी दुकान ऑन रहेगी, ठीक है। उसके बाद भी ऐड आवर में और भी कर सकते हैं कि भाई बीच में मुझे, जैसे कि सुबह के 8 बजे से ऑन रहेगी और दोपहर के 1 बजे तक ऑन रहेगी। उसके बाद अब इसी में ऐड आवर में कर सकते हैं कि भाई फिर 2 बजे से ओपन करेंगे और रात के 9 बजे तक करेंगे, ठीक है। तो इस तरह कर, जैसे कि ऐड आवर में अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, इसको हम लोग कर देते हैं 1 मिनट, इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पर ओपन में कर देता हूँ कि सुबह 7:30 में दुकान मेरी खुलेगी और उसके बाद दुकान खुली रहेगी हमारी 12 बजे तक, ठीक है। उसके बाद ऐड आवर में मैं कर लेता हूँ कि भाई फिर अगर उसके बाद 12 बजे से 1 बजे तक हमारी दुकान बंद रहेगी, फिर 1:30 बजे मैं दुकान खोलूँगा। उसके बाद हमारी दुकान का जो टाइमिंग जो रहेगी ना भाई, वो रहेगी रात के 8 बजे तक, ठीक है। तो ये इस तरह करके आप कर सकते हैं।
बीच में अगर और भी टाइम को ब्रेक करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। जिस दिन भी आपकी दुकान क्लोज रहेगी उसको क्लोज पे रहने दीजिए, जिस दुकान आपकी ओपन रहेगी उस दिन को ओपन रहने दीजिएगा, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट दुकान जो होती है ना, ज़्यादातर जो अच्छे बिजनेसेस तो एक प्रॉपर कोई दिन बंद रहती है, लेकिन छोटे लेवल पे लोग उसको हमेशा के लिए ओपन रखते हैं। तो ये आपकी बिजनेस पर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसा सेटअप करना चाहते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, मैं इसको नेक्स्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। ऐड मैसेजिंग वगैरह कर सकते हैं। अब चलिए इसको भी हम लोग करते हैं स्किप। अब चलिए ऐड बिजनेस डिस्क्रिप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन बिल्कुल आई कैची हो, अच्छी डिस्क्रिप्शन हो, वहाँ से लोगों का ट्रस्ट लेवल बढ़ता है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे बिजनेस डिस्क्रिप्शन लिखना है, अच्छी डिस्क्रिप्शन, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप जाएंगे चैट जीपीटी पे, ठीक है। चैट जीपीटी पे जाने के बाद आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट देना है आपको। देखिए यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट टाइप किया है, लिखा हुआ है आई एम ए फर्नीचर होलसेलर एंड आई वांट टू क्रिएट अ गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल, प्लीज़ राइट आई कैशी बिजनेस डिस्क्रिप्शन फॉर माय बिजनेस, ठीक है। अब मैं इसको एंटर मारता हूँ, देखता हूँ कि चैट जीपीटी हमें किस प्रकार की डिस्क्रिप्शन लिख के दे रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको इतनी लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी है हमने, यहाँ पे इसको हम लोग कर देते हैं 1 मिनट के लिए। ये लो जी, इसको स्टॉप कर देते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आने के बाद अच्छा चलिए मैं यहाँ पे ट्रांसलेटर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि इसको सही से एक ही विंडो में सब कुछ अरेंज कर पाऊँ, ठीक है। योर बिजनेस नेम, तो हमने यहाँ पे बिजनेस नेम डालना है ललित फर्नीचर मेगा, ठीक है। यहाँ पे हमें कितनी बेहतर सारी डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस डिस्क्रिप्शन को कॉपी करेंगे और आने के बाद यहाँ पे जो हमारी बिजनेस प्रोफाइल की यहाँ पे थी, यहाँ पे इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे, ठीक है। याद रखिएगा कि यहाँ पे आपको 750 से ज़्यादा कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम लोग करते हैं इसको नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप करने के बाद अब इसको यहाँ पे आपको अपने बिजनेस की फ़ोटोज़ वगैरह ऐड करनी है, ठीक है। ऐड करने के लिए आप सिलेक्ट फ़ोटो करेंगे तो आपको बिल्कुल डेस्कटॉप पे चला जाएगा, जो जहाँ पे आपने फ़ोटो सेव की वहाँ से इसको कॉपी करके आप इसको अपनी बिजनेस के फ़ोटोज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इन्होंने सैंपल यहाँ पे लगाया हुआ कि देखिए दुकान अगर आपकी तो बिल्कुल बिल्कुल इस तरह करके आपने फ़ोटो लगानी है और इस तरह करके लगानी है और इस तरह कुछ प्रोडक्ट्स कुछ चीज़ कुछ सर्विस इस तरह प्रोवाइड करिए, तो बिल्कुल साफ साफ नज़र आनी चाहिए कि आप अपने बिजनेस में क्या करने वाले हैं। अगर आपकी फ़ोटो बिल्कुल क्लियर होगी ना, तो गूगल माई बिजनेस अप्रूव होने की चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन सब चीज़ों का बिल्कुल ख्याल रखें, ठीक है। अच्छे से फोटोग्राफी करें, मोबाइल से करें लेकिन ठीक से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एडवर्टाइज इजली इन अ मिनट, ठीक है। अब इसको हम लोग करते हैं स्टार्ट। अभी हम लोग एडवर्टाइज नहीं करने वाले हैं, तो इसको हम लोगों ने स्किप कर दिया। योर एडिट विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे अब गूगल माई बिजनेस के पास हमारी प्रोफाइल जा चुकी है, हमारी प्रोफाइल जा चुकी। अब गूगल जो है इसको वेरीफाई करेगा, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अब जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगी ना आपकी बिजनेस की, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। देखिए अगर एडिट प्रोफाइल पे अगर आप जाते हैं तो आपको अपने बिजनेस का सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा कि आपके बिजनेस का नाम क्या है, कैटेगरीज क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, ओपन आवर वगैरह क्या है, फ़ोन नंबर वगैरह, वेबसाइट वगैरह जो कुछ है यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ओपन आवर वगैरह दिख सकती है, या फिर अपने बिजनेस के बारे में और कुछ बता सकते हैं, किस टाइम में किस समय में आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, वो सब चीज़ एक्सेसिबिलिटी एमिनिटीज़ वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे दिख गई। सबको आपने अच्छे से फिल कर देना है, ठीक है। कॉन्टैक्ट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट वगैरह, एड्रेस वगैरह सब कुछ आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ आपको सभी एक चीज़ में फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आते हैं रेट रिव्यूज़ में, कोई पब्लिक कोई विजिटर्स अगर आपकी गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल पे कुछ कमेंट्स किया है तो यहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अपने बिजनेस की और भी फ़ोटोज़ ऐड कर सकते हैं। अपने बिजनेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं कि आपका बिजनेस लोगों के द्वारा कैसा परफॉर्म किया जा रहा है, गूगल के द्वारा कैसा किया जा रहा है, उसको बेटर और भी आप कैसे कर सकते हैं। अपने बिजनेस को गूगल एड्स के माध्यम से प्रमोट कर सकते हैं। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो गूगल एड्स पे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे, तो वहाँ से अपने बिजनेस को आप प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। आने वाली वीडियोज़ में मैं ये भी बताऊँगा कि अपने लोकल बिजनेस को आप कैसे प्रमोट करेंगे, ठीक है। एडिट प्रोडक्ट्स वगैरह है उसको एडिट कर सकते हैं, सर्विसेज वगैरह है तो उसको एडिट कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर सेक्शंस वगैरह वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या फिर अपने बिजनेस रिलेटेड कोई अगर अपडेट्स है तो उस अपडेट्स को लोगों को यहाँ से आप बता सकते हैं, ठीक है। और रिव्यू
रिव्यूज़ वगैरह के बारे में आप यहाँ पे फर्दर आस्क पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सब चीज़ आपके के बारे में हो चुका आपके बिजनेस के बारे में। अब चलिए मैं गूगल के पेज पे चल के आपको बताता हूँ कि आप जब अपने गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल को वेरीफाई करेंगे तो कुछ चीज़ें आपको, ये सब कुछ करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए आपको फ़ोन और टेक्स्ट के माध्यम से वेरीफाई कर सकते हैं, ईमेल भी करना है और वीडियो रिकॉर्डिंग भी कभी कभी आपको बतानी पड़ सकती है, लाइव वीडियो कॉल्स वगैरह भी करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, वीडियो कॉल में क्या है कि आपको देखिए यहाँ पर कंटेंट लोकेशन, जैसे कि आपने जो भी गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल पे जो भी आपने एड्रेस दिया था, बिल्कुल सेम एड्रेस जो भी आपने पॉइंट डाला था लोकेशन का, वो सारी वो पॉइंट पे ही जा करके बिजनेस की करंट लोकेशन आपको बतानी होगी। ठीक है, बिजनेस की इक्विपमेंट वगैरह भी शो करनी पड़ सकती है, जैसे कि आपके बिजनेस किस प्रकार के बारे में, जैसे कि फर्नीचर के बारे में हमने बात करी, तो वहाँ पे वीडियोस में दिखनी चाहिए कि हाँ अपनी फर्नीचर कर रहे हैं, फर्नीचर की मेकिंग का काम चल रहा है, ये सब आपने वहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, प्रूफ ऑफ मैनेजमेंट के बारे में ये भी बताना पड़ेगा कि जैसे कि ये फर्नीचर जो भी आप दिखा रहे हैं वो आपकी ही है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन आल्सो यूज़ योर कीज टू ओपन योर फैसिलिटीज़। ठीक है, जैसे कि आप दुकान पे इंटर कर रहे हैं और वहाँ पे आपने अपने फैक्ट्री में जाते वक्त या फिर जो भी दुकान है आपकी, वहाँ पे जाते वक्त ताला खोलते हुए आप जा रहे हैं, ठीक है, तो दिखे कि हाँ ये अथॉरिटी आपकी है, ये मैनेजमेंट का प्रूफ आपका है। ठीक है, तो ये सब वीडियोज़ में दिखानी पड़ती है कि गूगल माई बिजनेस। अब देखिए अब ज़्यादातर क्या होता है कि ना वीडियो ही मांगी जाती है, वीडियो रिकॉर्डिंग करके ही ज़्यादातर आजकल अप्रूव होता है। पहले के समय में तो बहुत आसानी से हो जाया करता था, लेकिन अब थोड़ा सा प्रोसेस का ये हो गया है। ठीक है, टेक्स्ट मैसेज वगैरह के अलावा भी आपको वीडियो भी करनी पड़ सकती है। तो ये सब चीज़ आप उनको बताएंगे गूगल को, तो आपकी गूगल माई बिजनेस 4 से 5 दिन में वेरीफाई हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अगर आपकी वीडियो आती है तो मैं यहाँ पे बता दूंगा कि आप कैसे प्रॉपर वीडियो अपलोड करेंगे, वीडियोस बनाएंगे, ताकि आप अपने बिजनेस को अच्छे से वेरीफाई कर पाएँ। ठीक है, चलिए, तो उससे पहले अगर किसी भी लोगों को अगर गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल बनाने में कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ से पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे आपने काम करना है। उसके अलावा अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको अफोर्डेबल प्राइस में बहुत ही खूबसूरत आसानी से अट्रैक्टिव वेबसाइट बनाकर आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए, तो वीडियो को ख़त्म करते हैं, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।